हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा रिवीजन के अंदर है मेंसुरेशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। जी हाँ, कभी भी जो लर्निंग है, जो अधिगम यानी जो हम सीखते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि विदाउट एरर एंड डिफीट। गलतियां आपसे होती हैं। अब काफी बच्चे क्या है, गलत ले लेते हैं कि हमसे तो मैथ्स होती नहीं, हमसे तो गलतियां होती रहती हैं, हमसे तो चीजें होती नहीं, हमसे साइंस लर्न नहीं होती, हमसे इंग्लिश लर्न नहीं होती। ऐसा नहीं है। देखो, कठिनाइयां सबको आती है, मुझे भी आई होगी जब मैं था, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि उसको हमने अपना डर मान लिया। अपने डर से आपको खुद जीतना है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको आपको बस वो बताएगा कि इसको ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। उसको समझना आपको है, उसको अप्लाई आपको करना है। ठीक है। तो जब आप कुछ सीखते हैं तो आप हारते भी जरूर हैं। ठीक है, आपसे गलतियां भी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज करना ही छोड़ दो। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट होगा। आपने जब चलना सीखेंगे आप गिरे भी होंगे, आपने साइकिल सीखी होगी आप गिरे भी होंगे। गिरे नहीं होंगे तो पैडल से पैर उतरा ही होगा, है ना। डिसबैलेंस हुई होगा, गलतियां हुई होंगी, कहने का मतलब ये है। तो डिफीट एंड एरर तो चलता ही रहता है, जिंदगी का उसूल है। एक बार में बहुत एक्सेप्शन केस होगा, कोई अगर सीख जाता होगा, कुछ कर जाता होगा, एक ही बात। तो लर्निंग में आपको एरर और डिफीट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे निराश बिल्कुल ना हो। ठीक है। तो चलिए, हेमिस्फेरिकल टैंक। अच्छा, कल हमने पहले पहले कल वाले पे क्वेश्चंस पे हम बात कर लेते हैं, जो जो क्वेश्चंस हमने कल किए थे। ये अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी, चलिए इस तरह के क्वेश्चन भी देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि a shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, 3 नहीं है पर सेंटीमीटर क्यूब है, फाइंड द मास ऑफ द शॉट पुट। एक शॉट पुट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है। यदि धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो शॉट पुट का द्रव्यमान ज्ञात करें। द्रव्यमान यानी कि उसमें कितना मास, कितना उसका मास है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पता है, मैं जैसे कि कहता हूं, जिनको क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को अप्लाई करें। अभी हम इसको करेंगे, फिर देखें कि मैंने आंसर सही क्या है गलत क्या है, मेरे उससे मैच कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को कॉपी करें। चलिए देखेंगे। A short put is a metallic sphere of radius। तो एक शॉर्ट पुट है जिसका रेडियस कितना है, 4.9 सेंटीमीटर है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी लिख देते हैं, ठीक है, डेंसिटी। आप यहां देखिए डेंसिटी कैसे लिखी गई, 7.8 ग्राम पर का मतलब ये होता है पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम का क्या लगा हुआ है, वो स्पेयर शॉर्ट मेटेलिक मेटल इसमें लगा हुआ है। ठीक है, मेटल, जो मेटल उसमें लगा हुआ है। अब देखो मेरे पास कोई बॉल है, मेरे पास प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, एक मेरे पास लोहे की बॉल है और एक थर्माकोल की बॉल आप मान लो। तो कौन सी बॉल सबसे लाइट होगी, थर्माकोल वाली, उसको नीचे फेंकूंगा तैरती भी जाएगी, प्लास्टिक की थोड़ी और स्पीड से जाएगी, और लोहे की फेंकूंगा तो एकदम जाएगी। नियम यानी कि आप देख सकते हैं कि इनकी डेंसिटी, इनके मैटर, इनके जो मटेरियल है, मटेरियल पे काफी डिपेंड करता है मास। वो हल्की होगी थर्माकोल वाली, प्लास्टिक वाली थोड़ी भारी होगी, मेटल वाली काफी भारी होगी, आयरन की, है ना। तो वो क्या कहता है, वो आपको डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है। आपको यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको यहाँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता हो, यहाँ से पीछे यूनिट देख लें कि भैया इसमें वॉल्यूम निकालना है बस। ऐसा नहीं कि आप स्पेयर का सरफेस एरिया निकाल रहे, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम सामान उसमें लगा गया है। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यूब मतलब 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं, यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूं, 10 10 10, जैसे कि हम हमेशा ही करते आ रहे हैं। तो अब आप देखेंगे जो जो वैल्यूज कट्री से काट देंगे, 7 7 जा 49, ये आपने काट दिया।
अगर आप यहाँ देखते हैं सर 2 5 जा 10 मैं काटता हूँ, 2 2 जा 4, तो ये 5 अब फिर से हमारे पास बच गया। तो हम नहीं चाहते नीचे कोई नंबर आए बजाय 10 के, है ना, तो इसको मैं नहीं काटूंगा। और यहाँ पे जो नंबर्स बच गए हैं उनको हम लिख देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन काफी स्मूथ हो। तो 4/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49, ठीक है। अब जैसे कि मैंने देखा यार नीचे 3 तो है ही, है ना, नीचे 3 है, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया 3 है, यानी कि डिवाइड तो हमें वैसे भी करना ही होगा। तो 3 5 जा 15 और 5 तो अच्छा आप बोलोगे सर 3 तो आई तो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कैसे हो जाएगा? 2 5 जा 10 आप ये काट दोगे, 2 2 जा फिर इसको काटोगे, फिर 2 5 2 5 है 25, 25 3 जा 75 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो आप वैसे भी कर सकते हैं जब आपको डिवाइड करना ही है तो अगर करना चाहो तो मैं ऐसे करके बता देता हूँ, है ना। अगर आप चाहते हैं कि काट देते हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। हाँ अगर ये 3 नहीं होता तब तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ता, क्यों? क्योंकि मुझे फिर डिवाइड नहीं करना था, सीधे पॉइंट्स लगाने थे, ठीक है। 2 5 जा 10, अब काफी आप 2 11 जा और 2 5 जा आपने कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ नंबर्स थोड़े अलग हमारे पास बचे होंगे। हमारे पास क्या यहाँ नंबर बचे होंगे सर? ऊपर बच गया है 2 2 जा 4, 2/3, है ना। हमने 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 काटा, इंटू 11 इंटू 7 और इंटू 49 का स्क्वायर इंटू 49 अपॉन यहाँ क्या बचा है? यहाँ बचा है 7 7 तो कट गया सॉरी, यहाँ बचा है 5 5 जा 25 और इंटू 10 250। या मैं अलग लिख देता हूँ फिलहाल, तो अभी और भी तो कर सकता है ना। अब देखो आप कितने पूरी तरीके से कैलकुलेशन में फंसने वाले हो, है ना। मैं दोनों तरीके से करके यहाँ दिखाऊंगा। 2 5 जा 10 ये भी तो कट रहा था, है ना, तो ये हमने काटा नहीं, 2 5 जा 10 यही काट देते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 आ जाएगा नीचे, यहाँ 1/3 रह जाएगा और यहाँ 125 आ जाएगा। अब यहाँ देखें 49 का स्क्वायर, अब जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है हमारे साथ वो कर लेंगे। 49 का स्क्वायर कर लेते हैं। 49 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 2 जा 72, 72 और 8 88 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 8 24, 2401 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 2401 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 125 इंटू 3। देखो ना कितनी लंबी कैलकुलेशन अभी जाने वाली है आप लोगों की। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से, ठीक है, क्योंकि मैं 11 7 जा 77 नहीं करने वाला, बच्चे करेंगे, करने के लिए कर लो आप लो 77 से कर लो। मैं तो पहले 11 से करता फिर 7 से करता, क्यों? क्योंकि मुझे फिर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, मुंह जवानी हो जाता, ठीक है। पहले 11 से करता, 11 1 जा 11, और जिसको ऐसे करना हो डायरेक्ट कर लो। 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 28 का 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, ठीक है। वही आएगा 7 1 जा 7 0। वही एक चीज हम सेम लिख लेते हैं वापस, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 7 7 8, तो ये बच रहा है 7 7 8 8 और 6 14, 6 और 1 7 8 और 1 8, और ये 125 3 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 और 3 1 जा 3, तो 125 3 जा 375। इससे मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। काफी लोग जिद समझ के बैठने की, नहीं करना तो हमें ऐसे ही, तो आप करें ऐसे। आपको दोनों तरह की कैलकुलेशन अभी करके दिखाऊंगा। 184 877, कोई बात नहीं, इससे भी आप कर सकते हैं। 300 समथिंग के नंबर है, 375, तो 300 बन जा 300 और 300 3 6 जा 18 होता है ना, तो ये 375 है, तो 18 से 19 हो ही जाएगा। तो 375 से पहले 5 से टाइम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि देखो 3 6 जा 18 होगा और 18 में नंबर है ही, तो कैरी भी तो जाएगी ना। तो एक पहले एक छोटे से चेक करते हैं हमेशा, फिर उस पर जाएंगे। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 1875, या तो 5 से भी बड़ा हो रहा है। समझ में आई बात? 375 को 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 36 37, फिर 2 कैरी, 5 3 जा 15
और 3 18 186। तो ये इससे भी छोटा आ रहा है, ये तो यहाँ तो इससे भी बड़ा आ रहा है, तो 1848 के लिए हमें चेक करना है। अब देखेंगे यहाँ पे हम करेंगे 375 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 जो 22 कैरी, 4 7 जो 28, 28 और 2 30 है ना, ये होगा 4 5 जो 22 कैरी, 4 7 28, 28 और 2 30, 3 कैरी, और 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 1500। चलो एक बार 5 से चेक कर लूं जरा कहीं। हाँ ये सही था। तो यानी कि अभी जो हमारे पास नंबर आया है यहाँ पे वो आया बच्चों, मैं ये सब इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आप लोग फंसते हैं। 8 4, 8 में से 5 गए 3, फिर 348, फिर मैं एक 7 उतारूंगा यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे क्या उतारने वाले हैं, 7 उतारने वाले हैं, ठीक है। तो 7 उतारेंगे, अब 7 जब आप यहाँ उतारोगे तो ये रहेगा 375 3487 समथिंग। तो अब इसको फिर से ट्राई करना पड़ेगा यार। 7 टाइम ट्राई करते हैं जरा। 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 49 3 52, 5 कैरी, 7 है 21 21 और 5 26, 2 6 2 5। और हमें क्या चाहिए, हमें 3 4 में चाहिए। 9 5 45 की कैरी, 4 9 7 63, 63 और 4 67 6 कैरी, 9 है 27 27 और 6 33। तो यही एक नंबर है जो यहाँ पे फिट होगा, जो कि 3 3 7 5। 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 3 गया, और फिर से हम इस 7 को उतारने वाले हैं। तो 4 टाइम्स तो ये था, तो 3 टाइम चेक करना पड़ेगा। 375 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22 2 कैरी, 1125। तो यहाँ 1127 है। 7 में 5 गए 2, 0, पॉइंट लगाओगे 0, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉइंट आपने लगा दिया, ठीक है। अब पॉइंट के बाद भी सर ये नंबर क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद भी सर ये नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो आप यहाँ कैसे करने वाले हैं, बताओ कैसे करने वाले हो भाई, आता है किसी को इसके बाद। अब 20 है तो एक छोटा है, तो एक 0 आप यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ 200 हो जाएगा, सर अभी भी छोटा है। फिर एक 0 ऐड करोगे, फिर ये 2000, ये हो जाएगा 2000। अब आप यहाँ पे करोगे 370, 5 से तो बड़ा आ रहा था ना, 5 में तो आ रहा था हमारा, 5 आप आ जाएगा, 375 इंटू 5 हमें करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आंसर मेरा आ गया 493.005। अभी ये वॉल्यूम आया है, अभी ये वॉल्यूम आया है। अभी समझ जाए क्वेश्चन को, करेंगे ऐसे नहीं इस क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूँ बच्चों की जो क्या रहती है, बच्चे जो करते हैं चीजों को उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब ठीक है, अब आप यहां देखोगे बच्चों, अब आपको पता है कि हमारा वॉल्यूम आ गया है ना, हमारा वॉल्यूम आ गया है 493.005 हमने ले लिया। और यहां पे आप देखो कि वॉल्यूम है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 7.8 ग्राम है ना। तो इसमें भी कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, therefore mass of metal 493.005 मल्टीप्लाई बाय 7.8। इसको आप मल्टीप्लाई करो 493.005 इंटू 78, 8 5 जा 40, 4 800, 8 3 24 का 2, 8 9 जा 72 और 2 74, 8 4 जा 32 और 7 39, 7 5 जा 35, 7 0 0, फिर 7 3 21 का 2, 7 9 जा 63 और 2 65, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 6 34। तो 0 4 5 9 3 4 5 9 5 14 3 4 7 1 8। पॉइंट कितने के बाद लेंगे अब हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये है 3845 पॉइंट, इतना ग्राम इसका क्या आ जाएगा, वेट आ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा आंसर, ये आप लिख दोगे 38439 ग्राम्स, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को जब हमने करा, काफी
काफी मशक्कत करनी पड़ी भाई, है ना, काफी मशक्कत हमको करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सर यहाँ पे जो है इसकी मशक्कत काफी करनी पड़ी। कैलकुलेशन हमने तरीके से नहीं की। तरीके से कहने का मतलब है एक तरीका होता है हर एक चीज को करने का, है ना। फिलहाल आप जिसको जो इसमें नोट करना चाहते हो नोट करें, फिर मैं अभी अपने तरीके से बताता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, ये 439 है ना, इसको पॉइंट के बाद अगर हम 2 डिजिट लें 3845.439 को 44 लिख सकता हूँ, 39 को 40 तो कर सकता हूँ ना, 4.44 ग्राम। अगर आपको बोला कि भाई इसको किलोग्राम में बदलो, तो किलोग्राम में कैसे बदलोगे सर? 3845.44 को क्या कर दोगे, 1000 से और डिवाइड कर दोगे, है ना, ग्राम से किलोग्राम। तो 1 2 3 पॉइंट 3 और शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 3, तो आएगा 3.84 या और क्योंकि आगे नंबर बढ़ रहे हैं 3.85 किलोग्राम। केजी में आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, 3.845 या 3.85 किलोग्राम। ठीक है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को, मैं आपको क्यों बोलता हूं हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे क्या होता है ना, क्वेश्चन को ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तो उससे क्या फायदा मिलता है बच्चों, ये बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में एक चीज फायदा ये होता है कि आप अपनी प्लानिंग कर पाते हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, कैसे अटेंड करना है। तो देखें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये सब आप लिख देंगे, है ना, वॉल्यूम गिवन आप लिख लेंगे। मैं वॉल्यूम से स्टार्ट करता हूं। तो वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7, आर क्यूब था 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। मैं हमेशा क्या कर देता हूं, पॉइंट हटा देता हूं, वापस लगाने हो तो बाद में लगा देते हैं ताकि अभी दिक्कत ना हो, इतना कर लेते हैं। अब आप यहां देखें कि सर 7 7 जा तो 49, ये कट हो गया, ठीक है। और बाकी हमने कुछ नहीं छेड़ा क्योंकि हम ज्यादा नंबर्स मैं छेड़ना पसंद करता नहीं हूं, नीचे छोटे जितने हो उतना हम बढ़िया रखते हैं। तो यहां बच जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 49 इंटू 49। अगर आप काटना भी चाहें तो काट सकते हैं, 3000। ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं रहा हूं अभी, मैं इसको आगे सॉल्व करना ही नहीं चाह रहा हूं अभी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो वॉल्यूम आएगा मुझे क्या करना था, मुझे जो भी वॉल्यूम आया, ठीक है, अभी जो हमने देखा जो हमें वॉल्यूम आया उससे मुझे मल्टीप्लाई करना था 7.8 को। जितना मेरा वॉल्यूम आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है 7.8 को, है ना, ये हमें पता है। इसलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको पता है कि सर अभी मैंने मल्टीप्लाई करना है ना, हमें पता है कि हमें क्या करना है, अभी हमें पता है हमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमें पता है कि मल्टीप्लाई करना है तो क्या पता है मल्टीप्लाई करके कुछ और कैंसिल हो जाए, यानी कि ये 3 जो है, जो हमने 3 यहाँ पे लिखा है ना, ये जो 3 इंटू 1 1 ये था, क्या पता है 3 कैंसिल हो जाए। चलो अगर ये 3 कैंसिल नहीं भी होता, हम एक उम्मीद लेकर चले क्या पता कैंसिल हो जाए, नहीं भी ये 3 कैंसिल होता ना, अगर नहीं भी होता, मानो नहीं हो रहा है 3 कैंसिल, तो बाद में डिवाइड, अभी भी डिवाइड करना ही है तो बाद में भी डिवाइड कर ही देंगे, है ना, अभी भी डिवाइड करना ही है तो बाद में भी डिवाइड कर ही देंगे। बट क्यों ना देख लें, क्या पता है 3 कट रहा हो कहीं पे। तो आओ देखें इसको। तो देयरफॉर हमें पता है डेंसिटी हमको क्या दे रखी है, डेंसिटी क्या है इसकी, डेंसिटी है कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये है 7.8 ग्राम्स, करेक्ट, ये है 7.8 ग्राम। तो क्यों ना सर, अब इतने सेंटीमीटर क्यूब में, तो देयरफॉर हम सीधे मास लिख देंगे, देयरफॉर मास ऑफ द, हमसे मास पूछा है तो मास ऑफ द शॉर्ट पुट। तो सर मास ऑफ द शॉर्ट पुट क्या हो जाएगा, आप सीधे 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है तो इसमें कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49 इंटू 7.8 भी अब कर दोगे क्योंकि एक में इतना है, अपॉन 3 इंटू 1 2 3, इससे भी पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटा दिया और 0। तो 8 और 7 होते हैं 15 और 15 3 की टेबल में आता है, तो यस ये 3 भी इससे कट जाने वाला है। तो ये आएगा 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो
तो अब मेरे पास सब मल्टीप्लाई करने का काम रह गया, मेरे पास कुछ भी काम नहीं रह गया कि जिसको मैं डिवाइड करूं। तो डिवाइड से हम बच चुके हैं, कहने का मतलब ये है। तो अगेन 49 का स्क्वायर आपको यहाँ करना है, नॉट अ बिग डील, हमने सब कुछ सीखा हुआ है। और 22 फोर जा, सबसे पहले 7 फोर जा 28 आप कर लो, फिर 22 है, फिर 26 भी है, और फिर 49 का स्क्वायर हम इजीली निकाल लेते हैं कहीं भी। तो 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 4 9 जा 36, 2 जा 72 और 8 80, 8 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 8 24, तो आ गया 2401। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, यही था ना। ठीक है, 2401। अब जो बचा यहाँ 28 इंटू 22 इंटू 26 इंटू 2401 अपॉन 1000 है, यही है ना नंबर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं 22 भी एक छोटा नंबर है, या 28 टू जा 28 का 2 गुना तो कर लोगे ना 56, मन ही मन में मल्टीप्लाई कर लोगे, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं है। 28 टू जा 56, 56 का 5 कैरी आप डालोगे, फिर से 28 टू जा 56, 56 और 5 61, तो 616, फिर इंटू 26। कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप करो, चाहे रफ में करो स्टेप बाय स्टेप, इतनी आफत आए तो लिखने में दर्द होता है। तो इसको 26 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई बड़ा बात नहीं है। तो 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 6, 6 से 36 3 कैरी, 6 1 6, 3 9 और 6 2 12, फिर 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2 कैरी 3 और 2 6 12। तो 1 3 6 1 6, 3 2 5 और एक 6, तो ये आया 1 3 6 1 6 मल्टीप्लाई बाय 2401 ऑन 1 2 3। अब आप इसको फिर से, नहीं एक जीरो और होगा ना, 7.8 रहा था हमने। 1 3 6 1 6, देखो नो डाउट आपको ये जीरो इतना मजा, इतना वो भी नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 4 6 24, 2 कैरी, 4 1 4, 5 6, 4 6 24 अगेन, 2 कैरी, 4 3 12, 14, 4 1 4 5, फिर 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2 3, 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 7, 2 1 2। तो 6 1 6 4 10, 6 4 2 8, 3 11 1 12, 4 3 7 1 8 9, 4 2 6 7 5 12, 2 और 1। ठीक है, तो आप जब ये सब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये अब आपको सॉल्व करना है। अब आप देखो मल्टीप्लाई तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने आपको बता दें क्योंकि टाइम देखा गया तो अभी एक ही क्वेश्चन लेके क्वेश्चन को दो तरीके से किया है भले, बट टाइम ज्यादा ले लिया समझाने के चक्कर से। अब मर्जी आपकी है, आपको जैसा करना है, आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब एक। चलिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को और करो इस क्वेश्चन को जरा फटाफट। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r of the new sphere. ठीक है, तो जो मेरे पास गिवन लिख दूं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 27, और हर एक का रेडियस क्या है इनका r, एंड सरफेस एरिया क्या है इसका s। इसको मेल्ट किया गया और एक न्यू स्क्वायर बनाया गया। आफ्टर मेल्टिंग एक नया स्क्वायर बनाया गया
जिसका सरफेस एरिया है एस डैश। ठीक है, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू ईयर। तो पहले का आपको रेडियस निकालना है। तो आपको पता है कि जो ये 27 सॉलिड स्पेयर्स हैं, इनका जो वॉल्यूम होगा वो आपके नए वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर्स, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, मैंने चीज आपको पहले भी बताई है, जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बदल सकता है, उसका शेप बदल सकता है, एरिया बदल सकता है, बट वॉल्यूम उतना ही रहेगा, है ना। हम सोना देते हैं, सुनार को बोलते हैं भैया सोना ये ले लो और इसका भी हमें दूसरा ये चीज बना के दे, है ना। कुछ बहुत चीजें हैं, तो सोना की मात्रा उतनी ही रहती है, वो शेप बदल देता है। तो वॉल्यूम ऑफ 27 जो स्पेयर्स हैं वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा सर, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस क्या था, आर था। और सर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर क्या रहेगा, ये देखेंगे आप, 4/3 पाई आर क्यूब। बट कितने हैं, 27 है, बट कितने 27 ऐसे, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, और न्यू स्पेयर 4/3 पाई आर डैश का क्यूब हमसे बोला। तो हमें निकालना है फाइंड आर डैश ऑफ द न्यू स्पेयर। आपको आर डैश न्यू स्पेयर यानी कि नए स्पेयर का आर डैश आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे जो बात है वो बात ये है कि आर डैश चाहिए। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, आर डैश लोगे तो इधर से इधर कट ही जाएगा ना, मल्टीप्लाई में ये अगर 27 प्लस 4/3 प्लस पाई प्लस आर, और ये होता 4/3 प्लस पाई, या चाहे इधर होता 4/3 पाई, जो भी होता मल्टीप्लाई में होता, तो आप काटोगे तो नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा, वो ऐसे नहीं कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके डिवाइड में आएंगे तो ये चीजें कट जाती है, मल्टीप्लाई में चीजें कट जाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, नहीं तो फिर वही करना, आर क्यूब को अकेला रखना, बाकी इधर ले आना। ठीक है, तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, ये आर डैश है, ये आर है। इस चीज का थोड़ा अंतर आप समझना, वो आर डैश है और ये आर है। ठीक है, ठीक है सर। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 27 आर क्यूब, और यहाँ है आर डैश का क्यूब, यही तो है। चाहे आर डैश का होल क्यूब बोलो, चाहे आर डैश क्यूब बोलो, है ना। इसको थोड़ा समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, आर डैश का डैश है ना, तो डैश क्यूब है आपका 27 आर क्यूब के बराबर। ठीक है, इसको इधर पलट के लिख दिया, बाकी चीजें सेम है। तो अब यहाँ देखो, हमें तो आर डैश क्यूब चाहिए। अगर हमें आर स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया होता तो आर क्या होता बच्चों, आप बोलते सर आर अंडर रूट स्क्वायर 16, स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट लग जाता तो आर आ जाता 4। बट यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ क्यूब रूट लगेगा, तो आर क्यूब हटेगा तो इधर क्या लगेगा, क्यूब रूट ऐसे होता है, बस यहाँ 3 लिख देते हैं। 27 आर क्यूब, 27 किसका होता है, 27 से 3 का होता है। कैसे होता है, और देखो स्क्वायर रूट पे 2 2 के पेयर बनते हैं, क्यूब रूट में 3 3 के, 3 3 जा 9, 3 जा 27, आर इंटू आर इंटू आर, तो ये 3 का ये 3 बाहर आ गया, और ये बाहर। तो जो आपका आर डैश है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, उसकी वैल्यू क्या है, 3r, यानी पुराने रेडियस का 3 गुना वो बनेगा। जो छोटे छोटे स्पेयर थे 27, उनका 3 गुना, यानी कि आर डैश आपका कितना आ गया, 3r आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने में, है ना, कोई परेशानी नहीं इतने में। ठीक है, अब देखो दूसरा पूछा, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, यानी कि इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा। सरफेस एरिया आपको पता है सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इधर 4 पाई आर डैश, इसको क्योंकि इसका रेडियस आर डैश है, आर डैश का स्क्वायर, तो आप बोलोगे एस अपॉन एस डैश हमसे पूछा है, अब 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर डैश अभी भी आपने निकाला 3r, अब ये भी तो निकाला आर डैश 3r। ठीक है, तो 3r का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो, जो जो कट रहा है काट दो, 4 पाई से 4 पाई कट रहा है, आपके पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऊपर आर स्क्वायर, और यहाँ बचा 3 3 9 आर स्क्वायर। तो आप फिर देख लो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर फिर कट रहा है, ऊपर क्या बचा 1। तो जो रेशियो आ गया एस अपॉन एस डैश आ गया, वो है आपका 1/9, यानी कि एस इज टू एस डैश आपका आ गया 1:9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। तो
ये हमारे आज के 2 क्वेश्चन हुए बच्चों, और कोशिश करें जो नहीं आता आप पूछें, चैट के माध्यम से आप लिख सकते हैं कौन से क्वेश्चंस करवाने, कमेंट में आप लिख सकते हैं जो आपको रिवीजन में चीजें करवानी है। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस